नीतीश कुमार ने खुद किया राज्यसभा जाने का ऐलान। बोले जो नई सरकार बनेगी उसे मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं बनना चाहता हूं राज्यसभा सदस्य। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रालय में महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। वीसी के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की लेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम कई अहम बैठकों में करेंगे शिरकत। राजनीति आयोग भिजवाएंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए लक्ष्मी वर्मा ने दाखिल किया नामांकन। सीएम विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव सहित विधायक रहे मौजूद। 16 मार्च को होगा मतदान। खाड़ी देशों में रह रहे एमपी के लोगों के लिए 24x7 हेल्पलाइन। मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम स्थापित। एमपी सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां नामांकन दाखिल करने विधानसभा पहुंची लक्ष्मी वर्मा। बीजेपी से राज्यसभा की उम्मीदवार है लक्ष्मी वर्मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो देखिए 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान होना है, इसी के लिए नामांकन किया गया है। नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंची लक्ष्मी वर्मा। नामांकन उन्होंने दाखिल किया। बीजेपी से राज्यसभा की उम्मीदवार है लक्ष्मी वर्मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान होना है। इसी को लेकर जानकारी लेंगे। गौरव हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए नामांकन दाखिल करने के लिए लक्ष्मी वर्मा पहुंची। नामांकन भी दाखिल हो चुका है, फिलहाल मौके पर मौजूद है। आप क्या कुछ तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी वर्मा ने यहाँ पर राज्यसभा सांसद के लिए जो है नामांकन दाखिल कर दिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे और खासा उत्साह जो है वो साफ तौर से यहाँ पर देखने को भी मिला। हम यहाँ पर नेताओं से बात भी करेंगे किस तरीके से जो है एक कार्यकर्ता को जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं से बीच से निकल करके ही भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग नेता बनते रहे हैं और उसी परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाते हुए अपने एक कर्मठ कार्यकर्ता को राज्यसभा के अंदर में छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी रही हो, चाहे महिलाओं के विषय में आरक्षण का विषय हो या छत्तीसगढ़ के अंदर में महतारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को सशक्त करने का विषय हो, उसी प्रकार से राजनीति के अंदर में भी, राज्यसभा के अंदर में भी कैसे एक नारी शक्ति छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद करेगी वहां पर जाकर के, इसका सीधा संदेश है। और पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिल्कुल साफ तौर से जो उत्साह है वो देखने को मिला। इतनी बड़ी संख्या में हर विधायक, हर सांसद जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हम और भी चर्चा करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस जिम्मेदारी को आप, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की चिंता करती है और आप देखेंगे कि जिस तरह से राज्यसभा के लिए जिस तरह से लक्ष्मी वर्मा जी के नाम को चयनित किया गया है, निश्चित ही सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। क्योंकि हम कार्यकर्ता जब काम करते हैं, पार्टी में, संगठन में लगातार काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में भी रहता है कि संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी पर उनको लिया जाएगा। और आज जब निश्चित रूप से राज्यसभा सदस्य के लिए उनकी घोषणा हुई है तो सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी छत्तीसगढ़ में उत्साह की लहर थी कि किस तरह से हमारे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, आज लक्ष्मी वर्मा जी के चयन को लेकर भी राज्यसभा सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ की आवाज बनकर वो यहां से जाएंगी। हम सभी अपने कार्यकर्ताओं की खुशियां यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर से बीजेपी को जो है चौंकाने वाले नामों के लिए जो है एक तरीके से जाना जाता है। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, तमाम नामों चुनावों में जो है चौंकाने वाले नाम जो है वो हर बार सामने आते हैं। एक नए चेहरे को हर बार नया मौका जो है वो दिया जाता है और वही उत्साह जो है इस बार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, हर विधायक, हर सांसद जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक तरीके से उत्साह बढ़ाते हुए जो है यहाँ पर नजर आए।
निश्चित तौर पर गौरव, कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी भी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की भी कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ में फोकस महिलाओं पर किया जाता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार और फिर से ये उदाहरण बन जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी कहीं ना कहीं इस दिशा में कहा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसके चलते बीजेपी को एक विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ पर जीत मिली थी और निश्चित तौर से इसी बातों पर जो है फिर से बीजेपी जो है अपने तमाम वादों को केंद्रित करती हुई नजर आ रही है और एक महिला प्रत्याशी को, एक कार्यकर्ता को जो है यहाँ पर इतना बड़ा मौका इसी कारण दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से महिला विंग से जुड़ी हुई है, उनको एक बड़ा मौका देकर सीधे तौर से छत्तीसगढ़ में एक संकेत देने का प्रयास जो है यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर गौरव, कुल मिलाकर देखा जाए एक बड़ा संदेश दिया है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तमाम जानकारी भी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी से नामांकन की प्रक्रिया जो है संपन्न हो चुकी है। लक्ष्मी वर्मा नामांकन कर चुकी है राज्यसभा के लिए। चलिए इसी के साथ अब खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया है। दूर दराज से आए लोगों की फरियाद उन्होंने सुनी। समस्याओं को लेकर लोगों ने सीएम के सामने शिकायतें भी रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के आदेश दिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो गोरखपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया है। दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया है त्वरित निस्तारण के लिए। तो जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आदेश दिया गया है। मौके पर जो मौजूद थे अधिकारी, उनको तुरंत कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। हालांकि समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्या सुनते हुए नजर आते हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन वे करते हैं, जिसमें दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, अपनी समस्या सीएम के सामने रखते हैं। चलिए इसी को लेकर जानकारी लेंगे। रूबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रूबी, देखिए, हमेशा की तरह एक बार फिर से जनता की समस्याओं को सुना है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गोरखनाथ मंदिर में इस बार जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ। खुशी, देखिए, होली का दूसरा दिन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज भी जनता दरबार का जो आयोजन था उन्होंने किया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि लोगों को इंतजार इस बात का होता है कि योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगे और उसमें अपनी फरियाद लेके पहुंचे। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें उसी वक्त ही उनका हल निकल जाता है और योगी आदित्यनाथ जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी उसी वक्त ही देते हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए। कई ऐसे मामले थे, खासतौर से कुछ बीमारियों को लेकर लोग पहुंचते हैं जिनका इलाज को लेकर वो बात करना चाहते हैं और मुफ्त में इलाज हो जाए, और कुछ शिक्षा को लेकर होता है, कहीं ना कहीं कोई जमीन के कब्जे को लेकर होता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी इंतजार इस बात का होता है कि अपनी फरियाद लेकर वो पहुंचे और योगी आदित्यनाथ के सामने हो और अपनी बात रखें। कहीं ना कहीं उनके लिए एक सौदा जरूर होता है मौके का, क्योंकि उस मौके को वो दूर तक इंतजार करते हैं कि जब ये वक्त आएगा तो वो पहुंचेंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलना ऐसे अलाउ नहीं होता है, अपनी बात नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं चिट्ठी भी भेजते हैं कुछ लोग, वो चिट्ठी का भी निस्तारण नहीं हो पाता है। तो कहा जा सकता है आज होली का दूसरा दिन है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपना जो दरबार है, निश्चित तौर पे गोरखपुर में थे, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा था उनका, और आज भी उनका जो जनता दरबार था वो निश्चित तौर पे उन्होंने आयोजन कर रखा था और कई फरियादों की उन्होंने फरियाद भी सुनी है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए रूबी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भदोही में इंस्टाग्राम पर एक युवक द्वारा आत्महत्या से जुड़ा वीडियो स्टेटस पोस्ट किए जाने की सूचना पर पुलिस युवक के घर पहुंची है, जहां युवक सुरक्षित मिला। परिजनों ने बताया कि निजी समस्याओं के चलते उसने गलती से ऐसा पोस्ट कर दिया था। पुलिस ने युवक और परिवार को सोशल मीडिया पर ऐसे संवेदनशील पोस्ट के गंभीर परिणामों के बारे में समझाते हुए भविष्य में सावधानी बरतने की हिदायत दी है और किसी भी मानसिक तनाव की स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करने की सलाह दी है।
चलिए बांदा से अब आपको खबर बता दें, जहां बरसाने की तर्ज पर फूलों की होली खेली गई है। राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां निकाली गई। कंचनपुरवा मोहल्ले में भव्य होली का कार्यक्रम हुआ। वृंदावन की तर्ज पर श्रद्धालुओं ने फूलों की होली मनाई। समाज सेवी और भाजपा नेता श्याम मोहन धूलिया ने आयोजन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कंचनपुरवा में विशाल जनसमूह उमड़ा तो भक्ति और रंगों के बीच श्रद्धालुओं ने उत्सव मनाया है। बांदा से खबर हम आपको बता दें, जहां बरसाने की तर्ज पर फूलों की होली खेली गई। राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। कंचनपुरवा मोहल्ले में भव्य होली का कार्यक्रम हुआ है। वृंदावन की तर्ज पर श्रद्धालुओं ने फूलों की होली मनाई तो समाज सेवी और भाजपा नेता श्याम मोहन धूलिया ने आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। कंचनपुरवा में विशाल जनसमूह उमड़ा। भक्ति और रंगों के बीच श्रद्धालुओं ने उत्सव मनाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी मनमोहक तस्वीरें सामने आई। इसी को लेकर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर नंदू जुड़ चुके हैं। नंदू, देखिए बरसाने की तर्ज पर फूलों की होली बांदा में भी देखने को मिली है। क्या कुछ आयोजन किया गया था, क्या तस्वीरें आप देख पाए हैं? जी मैम, आपको बता दूं कि इस बार बरसाने के तर्ज में बांदा में होली का आयोजन किया गया था, जो कि फूलों की होली खेली गई है। और यहाँ पर बता दें कि चारों तरफ एकदम माहौल एकदम जश्न का था और फूलों की बरसाने के तर्ज पर वृंदावन के तर्ज पर होली खेली गई है। पहली बार बांदा के कंचनपुर में आयोजन किया गया है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोनभद्र से खबर हम आपको बता दें, जहां होली के दिन एसपी अभिषेक वर्मा ने अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन कर गुजिया खिलाई है तो बच्चों और आम लोगों को भी एसपी ने गुजिया बांटी। रॉबर्ट्सगंज शहर में एसपी, सीओ और पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की खास नजर रही। जिले में जगह जगह पुलिस अलर्ट मोड पर रही है। तो सोनभद्र से खबर हम आपको बता दें, जहां होली के दिन एसपी अभिषेक वर्मा ने अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया। पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन कर गुजिया खिलाई। बच्चों और आम लोगों को भी एसपी ने गुजिया बांटी है। रॉबर्ट्सगंज शहर में एसपी, सीओ और पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की खास नजर रही है तो जिले में जगह जगह पुलिस अलर्ट मोड पर रही। गोरखपुर के खजरी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां युवक ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की कुल्हाड़ी और फावड़े से गला काटकर मौत के उसको घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना खजनी अंतर्गत ग्राम धांधूपाड़ से सुबह करीब 2:15 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक पति जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उसके द्वारा अपनी पत्नी को फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया एवं मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सिवनी में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर देर रात विवाद की घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरवाने आए एक युवक ने बाइक पर बैठकर सिगरेट जला दी। ये देख कर्मचारी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और झड़प शुरू हो गई। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी युवक की पिटाई कर दी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि समय रहते रोकने से बड़ा हादसा टला है। रायपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 28.621 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। आरोपी की पहचान अविनाश अग्रहरि निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से करीब 14.41 लाख रुपए का गांजा और एक मोबाइल फोन जब्त हुआ। कबीर नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
तो रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28.621 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो कबीर नगर थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान अविनाश अग्रहरि निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से करीब 14.41 लाख रुपए का गांजा, एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। कबीर नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जानकारी लेंगे, अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है, गांजे के साथ अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ जानकारी? जी खुशी जी, आपको बताना चाहूंगा पिछले कुछ समय से जो है राजधानी पुलिस सूखे नक्शे पे लगातार कार्रवाई करते आ रही है और होली के ही दिन कल देर शाम जो है एक रेड मारा गया। एक घर से करीब 28.5 ग्राम जो है किलोग्राम करीब 29 किलो गांजा को जब्त किया गया है। हालांकि ये जो गांजे के साथ जो आरोपी को पकड़ा गया है वो मूलतः उत्तर प्रदेश रायबरेली का बताया जा रहा है, जो राजधानी रायपुर में गांजा खपाने की बात कर रहा था और कुछ लोगों से यहाँ संपर्क भी साधा हुआ था, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। हालांकि इस पूरे जो कार्रवाई के दौरान जो है क्राइम ब्रांच और जो नार्कोटिक यूनिट है जो छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस की, वो और कबीर नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। हालांकि ये इसने गांजे को उड़ीसा से लाने बताया है, लेकिन फिर भी पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने वाली है और आगे पीछे दोनों तरफ से जो है कहां से लाया था और कहां खपाने वाला था इस गांजे को, इस तरह की पूरी जो है रूटीन जांच वो करने वाली है। हालांकि जो गांजा पकड़ाया है उसकी मूलतः कीमत 14 लाख के आसपास की बताई जा रही है। जी खुशी जी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित। तो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निवाड़ी के ओरछा में होली मनाने आए 2 युवक बेतवा नदी में नहाने के दौरान डूब गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया है। रायपुर से लगे आरंग में होली की खुशियों के बीच एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। वार्ड नंबर 2 के साहूपारा में हुड़दंगियों ने नीरज लोधी को बाइक से गिराकर चाकू से हमला किया। प्राथमिक जांच में पता चला कि हमला बेहद क्रूर था और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। होली कार्यक्रम चल रहा है वो आरंग रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में, थाना आरंग में प्रॉपर आरंग की घटना है। साहूपारा में विवाद के दौरान अज्ञात लोगों द्वारा मृतक नीरज लोधी, पिता ओम प्रकाश लोधी 18 साल का है, उसके अज्ञात लोगों ने मार पीट कर हत्या कर दी। धार के बदनावर सहित ग्रामीण अंचलों में होली उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। ग्राम कोद में अति प्राचीन मां चामुंडा माता मंदिर में परंपरागत चूल अनुष्ठान आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद जलते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी मन्नत पूरी की। मान्यता है कि चूल पर चलने से माता रानी संकट दूर कर देती है और शरीर की व्याधियां भी मिटाती है। कई सालों से चली आ रही इस परंपरा में किसी को चोट नहीं लगी। सक्ती के मालखरौदा थाना क्षेत्र के गोरका पाली गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। घटना में घर के अंदर खड़े एक ट्रैक्टर, एक पिकअप, 3 बाइक और डीजे सेट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। साथ ही घर में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वे होली मना रहे थे, तभी हमला हुआ। घटना से गांव में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पाली गांव में एक सूचना प्राप्त हुई, यहाँ के कोटवार हैं, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से शराब पीने की बात के विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट किया गया, जिसमें उनको काफ़ी चोट आई थी। तो उसके आधार पर कोटवार को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के द्वारा जो कोटवार के परिवार एवं उनके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं,
जिनके द्वारा कोटवार के साथ मारपीट किया गया था, उस परिवार के से जाकर लड़ाई झगड़ा किया गया। साथ ही उनके जो है घर के सामने एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी, ट्रैक्टर थी, उसको आग से जलाने का प्रयास किया गया है। साथ ही उनके घर वालों के साथ मारपीट की गई है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस पर्याप्त बल के साथ यहाँ पर पहुँच गई। मैं स्वयं बल लेकर यहाँ पर पहुँचा और इसमें स्थिति पर अभी काबू पा लिया गया है। अभी स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य है। इसमें सूचना के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य पूर्व एशिया के देशों में पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन के लिए गए मध्य प्रदेश के लोगों की सहायता हेतु नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया। प्रदेश सरकार के अनुसार इस कंट्रोल रूम के माध्यम से खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिक किसी भी आपात स्थिति में सीधे संपर्क कर सकेंगे। सरकार नागरिकों की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। सरकार ने प्रदेश के नागरिकों और उनके परिजनों से अपील की है कि किसी भी संकटकालीन स्थिति में घबराने के बजाय कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे सातों दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थितिवश वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता। तो देखिए, शिवपुरी के बिचौर में SDM ममता साकी और तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर ने उपजेल में बंदियों के साथ होली का त्योहार मनाया। उन्होंने गुलाल लगाकर और मिठाई वितरित कर बंदियों को शुभकामनाएं दी। जेल में बंदियों ने होली के गीत भी गाए। रायपुर से खबर बता दें, जहां नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंची लक्ष्मी वर्मा। बीजेपी से राज्यसभा की उम्मीदवार है लक्ष्मी वर्मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान होना है। महिला आयोग की सदस्य अभी थी तो एक लंबा अनुभव है और निर्विवाद रूप से इतने समय तक उन्होंने कार्य किया है और उनके राज्यसभा सांसद जरूर विजयी होंगी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, दोबारा रिपीट किया है। अब वो उनका मामला है। अब अपनी अपनी पार्टी का राज्यसभा जा रहे हैं सर, एक बड़ा बदलाव देखने मिल रहा है बिहार में। अब पता तो चल रहा है, अब उनकी पार्टी का और केंद्र का निर्णय है। सर, ये पहली बार बिहार में होगा कि बीजेपी लीड मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।